प्यारे सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरं मंगल करं धनी श्रीदेव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाह ग्रह किया। पिया बाह ग्रह किया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। दाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साधु की जय। चलियो निज दरबारा, मन तुम चलियो निज दरबारा। पांच तत्व वैकुंठ शून्यते, गुण निर्गुण से न्यारा। चलियो निज दरबार, मन तुम चलियो निज दरबार। ओंकार और काल निरंजन, ज्योति स्वरूप ते न्यारा। सब लिख ब्रह्म अव्याकृत केवल,
अक्षर हूँ से पारा, चलियो निज दरबारा। मन तुम चलियो निज दरबारा। परम धाम 10 खंड विराजे, शोभा रतन पहारा। 7 घाट जमुना जी के 2 पुल, आगे अक्षर नूर द्वारा। चलियो निज दरबारा। मन तुम चलियो निज दरबारा। चांदनी चौक चबूतरा चारों, चांदनी चौक चबूतरा चारों, लाल वृक्ष हरियारा। 100 सीढ़ियाँ चढ़ी ऊपर जाइए, 100 सीढ़ियाँ चढ़ी ऊपर जाइए। थंब 28 न्यारा, चलियो निज दरबारा। मन तुम चलियो निज दरबारा। चारों हार हवेली होए के, चारों हार हवेली होए के। 64 थंब निहारा, तले गिलम ऊपर चंद्रमा, तले गिलम ऊपर चंद्रमा। सोए चारों द्वारा, चलियो निज दरबारा। मन तुम चलियो निज दरबारा। कंचन रंग जड़ित सिंहासन, कंचन रंग जड़ित सिंहासन। कहाँ पर युगल बिहारा, चारों खांचों में लाल जो तकिए, चारों खांचों में लाल जो तकिए। बैठी 12,000, चलियो निज दरबारा। मन तुम चलियो निज दरबारा। जल हल ज्योति करे सिंहासन, जल हल ज्योति करे सिंहासन। शोभा बहुत अपार, अमर सखी सेवा में हाजिर, अमर सखी सेवा में हाजिर। पावे नीत दीदारा,
चलियो निज दरबारा, मन तुम चलियो निज दरबारा, चलियो निज दरबारा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। कहते हैं प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। हाँ जी, हाँ जी, पहले वाला है प्रकर्षण वाला। हाँ पढ़ूं? हाँ जी पढ़ो। हाँ जी शुरू करो दीदी। अब कहूँ रे इश्क की बात, दीदी स्टार्टिंग से जो स्टार्टिंग वाला पेज है ना वो पढ़ना है पहले। प्राणाधार सुंदर साथ जी, स्टार्टिंग वाला पेज। अच्छा, ये पूरा पढ़ना है? हाँ पहले, हाँ वो पूरा पढ़ना है। ठीक है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कुलजन स्वरूप निर्नाम सिरजी साहिब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। किसी व्यक्ति या पूज्य स्थान को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर श्रद्धा पूर्वक घूमना परिक्रमा करना कहा जाता है, किंतु ये एक बाह्य प्रक्रिया है। अक्षरातीत का परम सत्य स्वरूप हृदय मार्फस रूप दिल ही परम धाम के 25 पक्षों के रूप में दृष्टि गोचर हो रहा है। इस प्रकार इन पक्षों की शोभा को अपनी आत्मिक दृष्टि से देखते हुए धनी के प्रेम और आनंद में डूबना ही परिक्रमा करना कहा गया है। अक्षरातीत के दिल को ही प्रेम, सौंदर्य, आनंद, एकत्व, वाहिदत और मूल संबंध, निस्बत आदि इन सभी पक्षों के रूप में लीला कर रहा है। इसीलिए इनकी शोभा को देखने और डूबने का तात्पर्य शिवराज जी के हृदय में प्रवेश करना है, जो प्रेम और अध्यात्म का चरम बिंदु है। अतः ये निसंकोच कहा जा सकता है कि परम धाम के 25 पक्षों के केंद्र में शिवराज जी का दिल ही है। श्री किताब इलाही दुल्हन अर्श अजीम की इश्क का प्रकरण। हाँ जी पूरा पढ़ो? एकदम सुदेश दीदी, एक मिनट सुदेश दीदी। हाँ जी हाँ सुंदर जी। साथ जी, जो हमने अभी सुना कोई सुंदर साथ, उसका सारांश हम कर सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, परिक्रमा ग्रंथ में क्या है। कोई सुंदर साथ रेज हैंड करके बोल सकते हैं। हम सब ऐसे ही सहूर करेंगे जैसे उन्होंने एक पैराग्राफ पढ़ा। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि परिक्रमा ग्रंथ में क्या शोभा है, किस तरह की शोभा हमारे दिल में आती है। कोई भी सुंदर साथ रेज हैंड करके उसको हम सहूर कर सकते हैं जो हमने सुना। सुदेश दीदी आप भी इसी को आप रिपीट करके हमें समझा सकते हो कि क्या कहना चाह रहे हैं राजी महाराज। क्योंकि दीदी पढ़ तो हम घर में भी सकते हैं, लेकिन यहाँ सहूर करना है मिलके हमने। ठीक है श्रीनिवास जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप बोलो। हाँ जी। परिक्रमा बताया, अब ये भी कि परिक्रमा है क्या।
प्रेम और आनंद जो धनी जी के हृदय में है उसकी परिक्रमा करना ही परिक्रमा कहलाता है। प्रेम और आनंद जो है उनके हृदय में उसकी परिक्रमा करना, ये ग्रंथ जो है उसी के नाम पर रखा गया परिक्रमा। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आपका नेट सही नहीं है श्रीनिवास जी, आवाज सही करो। आवाज में थोड़ा धीमे बोल रहा था। अब आवाज आई? थोड़ा नेट ठीक नहीं, हाँ ऊंचा बोलो। हाँ जी हाँ जी। जो राजी महाराज के दिल के अंदर प्रेम और आनंद है उसकी परिक्रमा करना, ये परिक्रमा कहलाता है। परिक्रमा ग्रंथ उसी का नाम है कि जो राजी महाराज के हृदय कमल में जो प्रेम और आनंद है, ये अभी इन्होंने बताया। ठीक है सुंदर साथ जी। और क्या कहा हमारे परिक्रमा में? राज्य का दिल, जो परिक्रमा ग्रंथ एक बड़ी बात जो बोली, राज्य का दिल। हर एक सुंदर साथ एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे हम कि दिल वाली बात हो रही है यहाँ पे कि 25 पक्ष यानी कि राज्य के दिल में डुबकी लगाना, परिक्रमा ग्रंथ। तो हम सब मिलके राज्य के दिल में, सरकार बोलते होते थे राज्य के दिल में घुस जाओ, तो राज्य के दिल में घुसने के लिए परिक्रमा ग्रंथ 25 पक्ष, उसमें घुसना है। तो जब इन चीजों की शोभा में डूबेंगे तो राज्य के दिल में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है सरोज दीदी, आगे वाली चुपाई आप बोलो। चुपाई सुनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज आ रही है ना? आ रही है सरोज दीदी। श्री किताब इलाही दुल्हन अर्श अजीम की परिक्रमा ग्रंथ की यह वाणी परम धाम की अखंड वधु सुहागिन अंगना दुल्हन के रूप में शोभायमान है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। यह वाणी हमारी आत्मिक दृष्टि को परम धाम के 25 पक्षों में ले जाने वाली है, जिससे हमें प्रातम स्वरूप का बोध होता है। अंगना भाव को जागृत करने के कारण यह वाणी भी उसी रूप में वर्णित की गई है। नंबर 2, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करने वाली वाणी इस प्रकार का दृश्य उपस्थित कर देती है कि जैसे हम परम धाम में ही विचरण कर रहे हों। इस प्रकार शब्द रूप में होते हुए भी इसकी उपमा ब्रह्मंगना दुल्हन के रूप में की गई है। नंबर 3, श्री राज्य और श्यामा जी का दिल एक ही है। हाँ जी हाँ जी। पहला नंबर 1 में क्या पढ़ा आपने? क्या समझाने का प्रयास करो। पहला पॉइंट क्या था हमारा? सेकंड पॉइंट क्या था? खाली पढ़ना नहीं है हमने। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो यह है कि रजी महाराज ने इसमें 25 पक्षों में घूमने के लिए बताया इसमें, और दुल्हन का दावा लेना है। दूसरा मैं पॉइंट, दुल्हन हूँ। दूसरा पॉइंट है वही है। दूसरे पॉइंट, पहले में तो अंगना का भाव लिया है, दुल्हन का भाव लिया है, दूसरे में 25 पक्षों में घूमने का। इसी प्रकार शब्द ये रूप में वर्णन किया है कहा कि शब्द रूप यानी कि परिक्रमा ग्रंथ माना कि शब्दों में उतरा है, लेकिन ये शब्द हमारे हमें परम धाम पहुंचाएंगे। ये कोई ऐसे शब्द नहीं है। आती है ना एक वाणी में चुपई सुदेश दीदी कि, या नरेश जी को याद होगी, मुझे चुपई कम याद होती है, कि ये शब्द हमें जागृत श्रीनिवास जी याद है? हाँ, जागृत वचन है जो परम धाम में पहुंचाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट पढ़ो। तीसरा पॉइंट है श्री राज्य और श्यामा जी का दिल एक ही है। राज्य श्यामा जी को दोनों को एक ही बताया गया। दिल हक का और हादी का, ये दो दिल है एक। श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई है 11 नंबर प्रकरण और 24 नंबर की है। तथा अंतर पट खोल देखिए दो आवत एक नजर।
चौपाई भी बता दी है और उसका वो भी बता दिया है, नंबर भी। अंतर पट खोल देखिए तो आवत एक नजर, सागर ग्रंथ 6 प्रकरण 31 नंबर। चौपाई से यह स्पष्ट है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि युगल स्वरूप का हृदय दिल ही 25 पक्षों के रूप में इस वाणी द्वारा दृष्टिगोचर हो रहा है। सभी पक्ष किसी न किसी रूप में युगल स्वरूप को रिझाते हैं, इसलिए वाणी के रूप में अवतरित इस परिक्रमा को धाम की दुल्हन के रूप में चित्रित किया गया है। धाम की दुल्हन ही रज्जी महाराज को रिझाएगी ना, तो इसीलिए इस वाणी को धाम की सुहागिन दुल्हन कहा गया है। यही बताया गया ना इसमें। चौथा है, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। ये बीतक साहब की चौपाई है। श्यामा जी के हृदय का बहता हुआ रस ही परिक्रमा ग्रंथ में अनुभूत होता है। माशूक आशिक का हृदय होता है, इसलिए भी इस वाणी को परम धाम की अखंड सुहागिन के रूप में दर्शाया गया है। रोज दीदी आपकी नंबर आवाज बहुत कट कट के आ रही है। एक सेकंड एक रुको। मिनट एक मिनट। आवाज बहुत कट कट के आ रही है आपकी, समझ में नहीं आ रही है। हमारी ठीक। हाँ हाँ, हेडफोन आवाज कट रही है सही। हाँ, और धीरे धीरे बोलो चौपाई इसका मीनिंग। पांचवा पढ़ू ना। हाँ जी। नंबर 5, आरती अंग चतुर्दश केरी, पांचों स्वरूप मिल एक भैरी। कथन में भी परिक्रमा को अक्षरातीत स्वरूप श्री राज्य का हृदय कहा गया है। कहने में भी राज्य महाराज का हृदय कहा गया है। वधु सुहागिन दुल्हन अंगना अर्धांगिनी अपने प्रियतम की हृदय स्वरूपा होती है, इसलिए भी इस वाणी को इलाही दुल्हन अखंड प्रियतम के रूप में दर्शाया गया है। परम धाम की संपूर्ण शोभा माप एवं लीला अनंत है, शब्दातीत है और मानवीय बुद्धि से परे है, किंतु उसका वर्णन मानवीय धरातल पर इसलिए किया गया है जिससे हम उसे आत्मसात हृदयंगम कर सके। श्री महामती जी के एक सेकंड रुको। क्या समझ में आया हम सबको ये पॉइंट पढ़ के? सरोज दीदी ने जो पॉइंट पढ़े, कोई भी सुंदर सा सहूर कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे हम सब मिलके तभी सहूर होगा, और नहीं समझ में आ रहा तो हम सब रेज हैंड करेंगे कि ये बात हमारी क्लियर नहीं हुई है। हाँ जी सुंदर साथ जी, कौन हमारे साथ है? और सब वाणी खोल के बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, तो उससे पता लगेगा कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं। पूनम आप बोलो, क्या कहना चाह रही हैं सरोज दीदी? अनम्यूट कर रहा है मैंने आपको। हाँ प्रणाम जी, मेरे पास ना वाणी नहीं है आज, मैं वाणी निकाल के कल से सब बैठूंगी ना। सुंदर सा थोड़ा थोड़ा जो पधरा सकते हैं कल वाणी पधराएंगे। नहीं दीदी ऐसे नहीं है, पहले ना वाणी होगी तभी आनंद आता है। इन शब्दों का महत्व ना बिल्कुल वाणी साथ पधरानी है सबने। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, बच्चे उधर बच्चे हैं कमरे में, वाणी है मेरे पास है नहीं। कल से धनी ने चाहा तो हम बैठ के फिर पधरा के बैठेंगे ना, फिर जहाँ लगा करेगा हम सब मिलके फिर उसको सहूर करा करेंगे। ठीक है। सुदेश दीदी आगे की लाइन आप पढ़ो। दीदी आपके सुदेश दीदी आप अनम्यूट करो, आप आगे का पढ़ो। परम धाम की संपूर्ण शोभा माप लीला अनंत है, शब्दातीत है, मानवीय बुद्धि से परे है, किंतु उसका वर्णन मानवीय धरातल पर इसीलिए किया गया है जिससे हम उसे आत्मसात हृदय गम कर सके। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर श्री राज जी ने यहाँ के शब्दों में परिक्रमा ग्रंथ के रूप में परम धाम को वैसे ही दर्शाया है जैसे गागर में सागर को के जल को रख कर उसे सागर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात पर्वत को
सरसों के एक दाने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकरण प्रेम इश्क की पहचान के साथ ही प्रारंभ होता है। मतलब पूरे का सार यही है कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी। भाई राज्य कहते तो हैं, राज्य का ही वहां पर है सारा, राज्य ही वाहिद रूप में है, बाकी अंदर लीला सारी हकीकत में श्यामा जी राज्य 25 पक्ष हैं, लेकिन मार्फत में सिर्फ राज्य का ही वहां पर सब कुछ राज है। तो इसीलिए कहा रसना श्यामा जी की, लेकिन पिलावत रस रब का। रस किसका पिला रही है? श्यामा जी की, मतलब जबान से ये वाणी उतरी है, लेकिन रस पूरा परमधाम का, राज्य का ही जो जो हुक्म होता गया तो वाणी उतरती गई है। बाकी मीनू पहले से थोड़ी सी प्रैक्टिस की होती ना बेटा तो थोड़ा नहीं हो जाएगा। सुरेश दीदी, राजी ने आज पहला दिन है। सुरेश जी आप बोलो, कोई बात नहीं, सब करेंगे हम मिलके। राजी जैसा चाहेंगे उनकी मर्जी से ही बोला जाएगा, कोई बात नहीं। और मेरे दिल में जब चितवन में बैठे थे तभी आपका दिल में आया कि वो शुरुआत करेंगे, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। वो ध्यान में बैठे थे तो आपके दिल में आया जा रहा था, तो मैंने वही जो राजी ने कराया। अच्छा लगा हाँ, मेरे को राजी भी। का हुक्म, क्योंकि ध्यान में बैठे थे तो ऐसे ही लग रहा था सुदेश दीदी शुरू करेंगी, तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। नरेश जी आप बोलो। बाकी अंदर बहुत कुछ है, लेकिन बोलने में थोड़ी सी नहीं बोलना है, यही बात है, हमने बोलना है। नरेश जी आप बोलो। नीरू मैं आपको भी अनम्यूट करूंगी। हाँ जी, एक तो शायद बड़ा अच्छे सुंदर बड़ी अच्छी शुरुआत हुई। वो ये एक चीज, ये टीका जो आप पढ़ रहे हो ये स्वामी जी वाला है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो वही थोड़ा, क्योंकि हमारे पास, या मेरे को नहीं लगता कि सभी सुंदर साथ के पास स्वामी जी वाला है, क्योंकि हमारे पास वो सरकार आप श्री ऑनलाइन निकालो ना नरेश जी, सब SPJIN पे है, सब ऑनलाइन है, एक जगह खोल के रखो, सब कुछ मिलेगा। सब सुंदर साथ जिनके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है, ऑनलाइन हम निकाल के रख सकते हैं और साथ साथ देख के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब तक हम जैसे एक पैराग्राफ पढ़ गए ना, अगर हमारे पास वही सामने हो ना, तो फिर वो एक ही बारी में वो लाइन तो निकल गई सामने से। जब तक वो सामने मैं कल दोबारा पढ़ूंगी इस चीज को, क्योंकि ये पैराग्राफ बहुत मेन है। इसको आराम से एक एक लाइन को हम दोबारा पढ़ेंगे। इसमें बहुत कुछ है कि परिक्रमा ग्रंथ राज्य का दिल है, 25 पक्ष, यानी कि परम धाम से जो पूरा 25 पक्ष है उसकी एक बूंद, जैसे उन्होंने बताया, उदाहरण दिया कि सागर को गागर में भर दिया, कि एक सागर को, एक गागर में 25 पक्ष सिर्फ गागर है, वैसे तो सागर है हमारे 25 पक्ष, तो वो परिक्रमा ग्रंथ में है कि गागर के रूप में, ये इस पैराग्राफ में बताया है। तो सब मिलके खोल के रखेंगे जिनके पास वाणी है, तो और आनंद आएगा एक एक लाइन में डूबने का। हमने आनंद लेना है, ये नहीं कि ग्रंथ को खत्म करना है या आगे बढ़ना है, वो नहीं, उस चीज में डूबना है। और जहां जहां नक्शों की जरूरत होगी उस चीज को दिखाएंगे और आराम से सब सहूर करेंगे, तो उसका आनंद। हर सुंदर साथ बोलेगा, ये नहीं कि एक सुंदर साथ, जिसका दिल है रेज हैंड करे, सब अपने दिल की बात बोलेंगे, सब सहूर करेंगे। नीरू आप बोलो, आपने रेज हैंड करा हुआ है। जो हमारे पास है ना, जैसे सरकार श्री वाला है, वो हम खोल के बैठे हुए हैं, तो उसमें सीधा कोई बात नहीं। नीरू आप बोलो। अनम्यूट करो, आगे चौपाई चलेगी ना, तो कोई बात नहीं, जो वो बोलना चाह रही है अब उनको बोलो। हाँ प्रणाम जी। मुझे जैसा लगा सुन के कि परिक्रमा ग्रंथ को इलाही दुल्हन कहने का यही अर्थ है कि मैं नीरू, कि मैं एक जीव नहीं हूँ, मैं परम धाम में राज्य के सामने बैठी अंगना हूँ, और परिक्रमा ग्रंथ को पढ़कर ही ऐसा बोध। इलाही दुल्हन सिर्फ रूह है, श्यामा जी है। हम हमेशा मोस्टली हम ऐसा जी रहे हैं कि जैसे हम यहीं पे ही पैदा हुए, यहीं मर गए, लेकिन जो परिक्रमा ग्रंथ पढ़ के मुझे पर्सनली फील हुआ, मुझे ये लगता था कि मेरे भ्रम दूर हो रहे हैं, कि मैं यहाँ हूँ, मैं परम धाम में राज्य के सामने, तो मैं अंगना बनकर ही उन ठिकानों में घूम रही हूँ, और मेरे राज्य सच है, बाकी सब झूठ। मुझे ऐसा ही फील होता है सिर्फ परिक्रमा पर। इसी वजह से इसे इलाही दुल्हन फर्स्ट टाइटल दिया गया। यस,
यही बात है, हर सुंदर। और हम कोशिश करें, एक सुंदर साथ बोल रहे हैं, सब अपना म्यूट कर दें। उससे क्या होगा, वो सुंदर साथ सामने रहेगा स्क्रीन पे। झट से एक सुंदर साथ बोल रहा है, जो दूसरे सुंदर साथ है फटाफट अपना म्यूट करेंगे। उससे एक सुंदर साथ की बात हमारे दिल तक पहुंच पाएगी। मुझे भी म्यूट करना है, नीरू जैसे बोल रही है तो मैं झट से म्यूट करूंगी, तो वो सुंदर साथ मेरे सामने रहेगा, मेरे स्क्रीन पे रहेगा, उसकी नजरें मेरी सामने रहेंगी, मैं प्यार से उसकी बात सुन पाऊंगी। तो हम ऐसा कर देंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात कि हमें परिक्रमा ग्रंथ एक दुल्हन, इलाही दुल्हन जो स्टार्ट करके लिखा है सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें दुल्हन का दावा लेना है। जैसे कि प्रेम पाती में हमें बताया गया पहला हरफ कि मैं राज्य की अंगना हूँ, ये कि ये जब तक आएगा नहीं हम परम धाम के 25 पक्ष नहीं घूम सकते। और ये उन्होंने इतनी शोभा दे दी हमारे राज्य महाराज ने कि ये घर तुम्हारा है। जैसे यहाँ के दुनिया के पति कहते हैं लो ये घर तुम्हारा है, मेरी वाइफ का है, तो उन्होंने यहाँ हम सब रूहों को, दुल्हन को हमारा 25 पक्ष कह के ही पहले हेडिंग दिया है कि इलाही दुल्हन की शोभा दी है। ये भाव है कहने का, ठीक है। एक चौपाई और पढ़ेंगे फिर हमारा टाइम होगा, ठीक है नीरू। प्रणाम। मीनू दीपिका ने पढ़ाया महाराज जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, दीपिका बोलेंगी हाँ, नेक्स्ट दीपिका चौपाई, दीपिका बोलेंगी। बिल्कुल दीपिका, आप नेक्स्ट चौपाई बोलो। 2 चौपाई अभी हम और कर सकते हैं, अभी हमारे पास है 2 मिनट। कल से हम राज्य पधरा के बैठेंगे, अच्छा रहेगा। हाँ दीपिका, हाँ जी, हाँ जी बोलो आप। मीनू जी मेरे पास सरकार श्री वाले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आगे की चुपाई सरकार श्री वाली बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो आगे की चुपाई। आगे तो पहली चुपाई शुरू करनी है ना। हाँ जो भी इसके आगे का है वो हाँ जी, पहली चुपाई शुरू करनी है। हाँ जी, हाँ जी बोलो। हाँ जी अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सप्तातीत साख्यात, जो कति आवे मिनी सबक, तो चौथे तबक करे रथ। टीका में है, श्री महामती जी कहते हैं कि अब मैं इश्क की बात कहती हूँ। इश्क श्री राज्य महाराज का साक्षात स्वरूप है जो शब्दातीत है। यदि किसी तरह से इसकी समझ आ जाए या शब्दों कहने में आ जाए तो वह चौथे तबकों को रद्द कर देगा, छोड़ देगा। सहूर करो, इसको समझाओ क्या कहना चाह रहे हैं। राज्य इश्क के स्वरूप है, वो वाणी में चुपाई आती है, जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज। हमारे राज्य साक्षात इश्क के स्वरूप हैं, उनको रूह एहसास में भी लेती है तो उसके दिल में इश्क ही इश्क, गंजान गंज उस इश्क के दिल की एक बूंद भी रूह को महसूस होती है तो रूह को ऐसा लगता है कि राज्य से उसकी करीबी हो गई है। ज्यादा शब्द नहीं बोल पाए। म्यूट है आपका, म्यूट है, म्यूट है आपका। हाँ जी अनु आप बोलो, आपको अनम्यूट किया। हाँ जी बोलो, कैमरा ऑन करके। हाँ कैमरा ऑन करो। आंटी एक्चुअली मेरा थोड़ा सा नेट का इशू है, कैमरा ऑन कोई करके बात फिर नहीं, वो आप ऐसे बोलो। हाँ आप ऐसे बोलो, कोई बात नहीं। इसकी पहली चौपाई, परिक्रमा की पहली चौपाई है। अब कहूँगे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्यात, जो कदी आवे मिनी सब, तो 14 तबक करे रत। इसमें हमें बताया जा रहा है, शिखामती जी कहती हैं सभी सुंदर साथ को संबोधित करते हुए ये बता रही हैं कि परम धाम में जो इश्क हर समय वहाँ की हवा में है, वहाँ की जमीन में है, आसमान में है, जो चारों तरफ सिर्फ इश्क है। अब उसकी बात वो हमें बताती हैं और वो ये कहती हैं कि वैसे तो इश्क परम धाम का शब्दों से परे है, उसका बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अगर हम उसे कथन में लेकर आते हैं तो ये 14 जो ब्रह्मांड है, 14 तबकों का, ये खड़ा ही नहीं रह सकता, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और परम धाम जो है वो परम धाम हमारा और प्रेम
हमारे खुद युगल स्वरूप तीनों ही शब्दातीत हैं, वो शब्दों से परे हैं, इस मायावी जगत से परे हैं, इसलिए उसका वर्णन तो किसी भी जुबान से हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो इसका चौथा चरण है, तीसरा जो चरण है, जो कभी आवे मीने शब्द, अगर उसे शब्द में लाने का प्रयास भी किया जाएगा तो 14 तबक करे रद, ये 14 तबक रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो शब्दातीत है, ये इसमें बताया गया। हाँ जी, बिल्कुल सही। और इसको हम बात तो निरूप में भी ये समझ सकते हैं कि यदि हम राज्य के इश्क को समझते हैं तो हमारे 14 तबक क्या है कि हम इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं। हमारे 14 तबक का क्या मतलब है? रद से मतलब क्या है? मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगेगा। यदि मैं राज्य के इश्क को समझती हूँ, उनके लाड से उसमें डूबने का प्रयास करती हूँ, तो मुझे ये माया लगेगी नहीं। 14 तबक यहीं के ही है, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। तो मेन तो यहाँ घटानी है कि हमारे को कुछ अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे, और हम ध्यान में रहेंगे, राज्य के लाड में रहेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, हमारा टाइम होता है, हम बिल्कुल टाइम से चलेंगे और 6:45 तक बिल्कुल सब ये वाली हमारी मीटिंग ऑफ हो जाएगी। ठीक है, सब सुंदर साथ मिलके सरोज दीदी, सुदेश दीदी जयकारा लगाओ। कल से सब राज्य पधरा के बैठेंगे मिलके। हाँ जी, आप जिग्ना जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? जिग्ना को एक बार बोल दो, फिर उसके बाद जयकारा लगाते हैं। कल बोलेंगे। हाँ ठीक है जिग्ना, ठीक टाइम हो गया ना, जिग्ना हमारे थोड़ा हाँ बिल्कुल, टाइम का बहुत ध्यान रखेंगे हम। कल हर सुंदर साथ आपस में सहूर करेंगे मिलके, एक एक चीज को हाँ लेते जाएंगे, एक एक चुपाई, और दिल की बात करते जाएंगे। ठीक है, जयकारा बुलाओ सुदेश दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।